जी नाज़रीन, कुछ ॾींहं अॻु पंजाब के इलाइक़े भुंग शरीफ़ में हिंदू कम्यूनिटी के मंदिर की बेहुरमती कई वई, जंहिंजूं मूर्तियूं मसमार कयूं वियूं ऐं मंदिर के जलायो वियो, जंहिंजे पारां हिते कराची प्रेस क्लब के अॻियां न रुगो हिंदू कम्यूनिटी पर सिख बिरादरी ईसाई बिरादरी मुस्लिम बिरादरी जा माण्हू हिते सरापा एहतजाज आहिनि। अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल था करियूं त हिननि जो छा चवणु आहे। नकलियों के ऊपर इस किस्म की वारदातें और फिर मासूम बच्चियों का अगवा होकर उनको ज़बरदस्ती शादी करनी, क्या इसमें किसका ये जो है गवर्नमेंट इसके साथ मुलव्वस है या कुछ ऐसे पसंद है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम सब यहाँ पर बतौर पाकिस्तानी खड़े हैं। गो मेरा ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से, हमारे पास्टर्स आए हुए हैं सारे यहाँ पर हुकूमत जिम्मेदार है। अगर हुकूमत ऐसे लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाए तो उनको जुर्रत नहीं हो सकती कि वो किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाए। हम हुकूमत से और आर्मी चीफ से तकाजा करते हैं कि ना हमारी इबादत गाहें महफूज है, ना हमारी बेटियां महफूज है, ना हमारी माएँ महफूज है, ना हमारे घर महफूज है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो भी पामाल किया जा रहा है और हमारी मजहबी इबादत गाहों को आए दिन, चाहे वो चर्चिज़ हैं, चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो अमाम बारगाहें हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान कवानीन को सख्त क्यों नहीं बनाती? अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ बिल जब पेश किया जाता है तो जमात इस्लामी के नुमाइंदे गेट फलांग कर अपनी डिग्निटी को बालाई ताक रख के उस बिल को रुकवाने के लिए गेट फलांगते हैं। क्या आपने पाकिस्तान की वफादारी की कसम खाई है या आपने अपने जो इत्तेहाद संधि के नज़रियात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है? पाकिस्तान अक़लियतों के नाम पर बना, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बना और कायदे-ए-आज़म ने कहा 11 अगस्त आने वाला है, उनकी तकरीर याद कर ले कि हम सब आज़ाद होंगे। आज हम पाकिस्तान में आज़ाद नहीं हैं। तो क्या मैसेज देंगे आप पीएम को या जितने भी यहाँ के जो पाकिस्तान के हैं, क्या उससे मुतालबा करना चाहेंगे, ख़ास तौर से मंदिर के हवाले से? मैं ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मुखातब करूँगी कि सिंध धरती जो है वो एक प्यार की धरती गिनी जाती है। तो यहाँ पर मंदिर आज के कायम नहीं है, चर्च आज के कायम नहीं है। 2-2 साल पाकिस्तान को तो बने सिर्फ 70 साल हुए हैं, इनकी तारीख 2-2, 250, 300 साल पुरानी है। तो हम तो यहाँ के जन्म के बासी हैं। खुदारा हमसे हमारी मजहबी शनाख्त ना छीनी जाए, हमारी इबादत गाहों को तबाह ना किया जाए। और आप यहाँ के दावेदार हैं, सिंध के पीपल्स पार्टी के, आप बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं आप, उन्होंने इस तरह की तालीम नहीं दी। तो आप उठे और हमारी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ दें। हमारे वज़ीर आला साहब भी और पीपल्स पार्टी की ख़ास तौर पर मैं में क्या कहना चाहेंगे? मुसलसल पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से सिर्फ बयान हो रहे हैं, अगर वैसे मुजरिम गिरफ्तार भी हो रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती, फिर भी उसको जो है इखलाकी दायरे में लाकर उसको बाज़ियाब किया जाता है, क्यों? हाँ, यही इसी वजह से मैं श्री रामनाथ महाराज श्री पंचविकर्मा मंदिर से और पूरी पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी से जो है हम ये बात करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी गलत मज़ाहिब के ऊपर जो बोल देता है, जैसे कि आपने साजिद को देख लें, जिस तरह के आप अब्दुल सलाम को देख लें, लतीफ़ बलोच को देख लें, आप और दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मज़हब के नाम पर छेड़छाड़ की है, हमारे भगवानों के नाम की छेड़छाड़ की है, भूंज शरीफ पर जो है मंदिरों को मिसमार किया है, उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसको ज़मानत पे छोड़ दिया गया। लेकिन जो कोई अगर किसी भी और मज़हब का कोई कह देता है मुस्लिम मज़हब के अलावा, तो उसको सज़ाए मौत भी दी जा रही होती है और उसको फौरी तौर पर सज़ा भी मिल रही होती है। आज तक वो कैद में बंद हैं कुछ लोग, तो जिसमें स्टूडेंट के हमारे जो मास्टर थे उन्होंने कहा था, तो उसको आज तक जो है उसकी सुनवाई भी नहीं हुई और वो जेल में बंद है। ऐसे बहुत सारे माली के जो हैं वो भी जेल में बंद है। तो अब्दुल सलाम कैसे ज़मानत पे आ गया और किस तरह से उसको छोड़ दिया गया? आसिफ लतीफ़ को क्यों नहीं पकड़ा गया? बलोच को क्यों नहीं पकड़ा गया? आप साजिद को क्यों नहीं पकड़ा गया? अब तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया। अब जो भूंज शरीफ के अंदर हुआ है वो भी चंद लोगों को पकड़ कर वो ये दिखा दिया गया है कि इन लोगों ने जो है हमने पकड़ लिया और उनके ऊपर हम शरपसंद अनासिरों के लिए कर रहे हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा कि चंद लोगों को तो आपने उन्होंने पकड़ा है,
मैं गुजारिश करूंगा कि जो लाइव दिखाया जा रहा था कि जिन जिन लोगों ने यहाँ से गए, स्कूटर से लेके जाए, पैदल भी गए और एक एक मंदिर को जो शहीद किया, उन सब को भी पाए तकमील तक पहुँचाएँ। क्योंकि हमारा ये जो पाकिस्तान देश है, इसमें परचम के साए तले हम सब तमाम मज़ाहिब के लोग एक हैं। जिस तरह से कायद-ए-आज़म जी ने 11 अगस्त के दिन जो है उन्होंने जो स्पीच की थी वो सब मज़हब के लिए की थी कि सभी मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी इबादतगाहों पे फ्रीडम है, उनको वो जा सकते हैं और इस परचम के साए तले हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हमारे तो सबके पास नेशनलिटी भी है पाकिस्तानी, वहाँ कोई और आके तो नहीं दे रहा था। तो सभी मज़ाहिब का जो एहतराम होना चाहिए। हमारे साथ आज उलमा कमेटी के भी लोग आए हुए थे, सभी लोगों ने जो है हमारे लिए और तमाम हिंदू बिरादरी के लिए कहा। हम बहुत ही खुश हैं कि उन्होंने जो है हमारे साथ रहे। एक और हमारे साथ बहुत बड़ा सिंध के अंदर जो हो रहा है परेशानियाँ, वो मज़हब की तब्दीली हो रही है जो कि बहुत ही नहायत ही गलत हो रही है। दूसरा जो है हमारी किताबों पे जो स्कूल की किताबें हैं जिसमें माशरती उलूम है, पाकिस्तान स्टडीज़ हैं, इकनॉमिक्स है, इन सब जगहों पे इसमें जो है लिखा जा रहा होता है मज़हब के ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं लोग, जिसकी वजह से जो है एक इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा फैल रही होती है। तो उसको ख़त्म किया जाए। हमने आज ये मुतालबा किया है चीफ जस्टिस साहब से भी और प्रेसिडेंट के सामने जितने भी मेरे हिंदू दोस्त। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं कि हम अक़लियती पाकिस्तान में महफूज नहीं है, ठीक है। और हमारी गुजारिश है अपने आला हकाम से कि चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, इमाम बारगाह है, चाहे वो पारसियों की दरगाहें हैं, हम ये चाहते हैं कि ये सब इबादत गाहें हैं, हमें उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं, तो इनको इंसानियत का फ़रोग़ देना चाहिए और अक़लियतों को जो है वो मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उनकी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया। गोस्वामी विजय कुमार मंदिर पाकिस्तानी है नवा शहर तो पाण ऐलान करे पाण कराए वो चीफ जस्टिस साहब और वजीर आज़म शुक्र अदा करना चाहिए कि इन्होंने मतलब फेसबुक पे लाइव हले हुआ होते जी आईजी गवर्नर सीएम पीएम सब अलग गाने जिनकी वजह से हमें तकलीफ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ जड़े आए मदीना की रियासत मदीना की रियासत बेशक वो लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे जिसके तहत वो पाकिस्तान में कुछ ऐसे कवानीन को बिल्कुल कॉपीराइट्स कर दे, इतने आम कर दे कि हर शख्स को कोई भी गलत काम करते हैं सोचना पड़े कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा मतलब इसके लिए क्या रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब इसी तरह अपने धर्म और मजहब के लिए आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये सब ॻाल्हियूं आहे पोइ बि हिननि खां पोइ बि मतिलबु ये थींदो आहे कि मतिलबु अहिड़े तरीक़े सां माण्हू जी उहो कंदा आहिनि कि इंडिया सां तव्हां नफ़रत कयो, हिंदुस्तान सां तव्हां नफ़रत कयो, हिंदुस्तान सां तव्हां कयो। असां हिते जा मुक़ामी माण्हू आहियूं जेको जॾहिं आहे उन असां उन्हनि खे असां वेलकम था कयूं, पर हे मुल्क असांजो आहे, पाकिस्तान असांजो आहे, धरती असांजी आहे। हाणे मुज़ाहरा करे करे असां थकी विया आहियूं। हिननि जो कोई न कोई मतिलबु ज़ाहिर सदबाब हुजणु खपे, हिननि खे ख़तमु थियणु खपे। पाकिस्तान जी बि इज़त नथी थिए, ना इस्लाम जी सुठी इज़त थिए थी। माण्हू मरंदा, कॾहिं किडनैप थींदो आहे, कॾहिं कोई वापारी खे खणी वेंदा आहे, कंहिंखे क़तल करे छॾींदा, मंदर ढाहे छॾींदा आहे, स्कूलनि में ग़लति ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहे। बसि मुंहिंजी तो हाणे कंहिंखे चऊं छोकी वज़ीर आज़म जेको कैनेडा में मसइलो थिए थो, सुठी ॻाल्हि आहे, उते बि ॻाल्हाए, न्यूज़ीलैंड में बि ॻाल्हाए। पर बाबा असां तो तव्हांजी मिले ते आहियो न, तव्हां किथे आहियो, तव्हांखे ट्वीट करे सुम्ही पिया, तव्हां मीडिया ते अचो, तव्हां हुन सां विज़िट कयो, सीएम सां विज़िट करे, ॿियो जेको आहे पीएम सां विज़िट करे, असांखे खाते ॾियारो, असां पाकिस्तानी आहियूं, असांजे मुल्क जी एरिया। इस्लाम ऐसा
कहना चाहेंगे जो भूम शरीफ में एक हिंदुओं की इबादत गाह में अफसोसनाक वाक़या हुआ। इस किस्म के वाक़े पहले भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेराड़ की साहब में भी हुआ था, तो उधर भी मंदिर को तोड़ फोड़ किया था। बहुत सारे ऐसे वाक़या थे, लेकिन इस तरीके से वाक़यातों को कैसे रोका जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्ते। भगवान आप पर आपकी कृपा करें। मेरी गुजारिश ये है कि इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि ये जो वाक़या हुआ है कि ये 100% काबिल मज़म्मत है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इबादत गाहें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें महफूज रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें दूसरों की इबादत गाहें, दूसरों की माँओं, दूसरों की बहनों, दूसरों की बेटियों की हिफाजत करनी होगी। हमें ये कोशिश करनी होगी कि आखिर क्या वजह है, वो ज़हनियत इसके पीछे कौन सी कार फरमा है कि जो बच्चों के जहनों में, जो लोगों के जहनों में नफ़रत डाल रही है एक दूसरे के ख़िलाफ़। जैसे कि हमने यहाँ पे सुना कि आज जो है वो सुन्नी अपनी जगह परेशान है, शिया अपनी जगह परेशान है, अक़लियतें अपनी जगह परेशान हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन से ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ़ तबक़ात के अंदर जो है वो नफ़रतें घोल के डाल रहे हैं? और हम अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम उसको एज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही बयान करें, हम उसको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही बयान करें। हम उस फोरम को छोड़कर हाथापाई पे और निस्तो नाबूद करने पे, बेहुरमती करने पे, गले काटने में, पेट काटने पर और बुतों को तोड़ने पर क्यों उतर आते हैं? तो उस ज़हनियत की हमें निशानदेही करनी होगी और एक मुस्बत ज़हनियत जो है हमें माशरे के अंदर परवान चढ़ानी होगी कि जहाँ पे ये बताना हो कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, सारे धर्म जो है वो अमन और सुकून और मोहब्बत की बात करते हैं, वो ईसार की बात करते हैं, वो अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देने की बात करते हैं। तो हमें इन तालीमात को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है वो जालिम लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि फौरन उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। हिंदू होने के नाते हिस्ट्री रिवील्स के बहुत सारे ये वाक़या पेश हुए हैं। काफ़ी मरतबा जो है मंदिर तोड़े गए हैं, काफ़ी मरतबा हिंदुओं के जो मज़हब के गलत चीज़ें जो है बयान की गई है। लेकिन ये जो वाक़या रही झारखंड में ये बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल है। इसके सिक्योर फील करे। छोटी बच्चियाँ फोर्स कन्वर्जन की जाती है, उनके खिलाफ भी हम जो है पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं इसके लिए एक कानून बनाया जाए। ऐसे जो सोशल मीडिया पे जैसे दाऊद साहब है, उन्होंने भी जो है गलत भगवान जी के बारे में गलत तासुरात जारी किए, उन्होंने जाके अपनी बच्ची छोटी को लेके मुर्गी मंगवाई। लेकिन ये हमारे धर्म के बारे में उसने बोला है, हमने अभी तक माफ नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त इंग्लिश में कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है वो दे देनी चाहिए।